Everyone, I'm Rashmi Kukreti, a theatre artist, actress, and a theatre facilitator. Also, today I bring some new and enthusiastic topics which interestingly inclined the people who love acting, the people who want to give the 100% to their actings, but somehow in some exercises they felt little emotional. सबसे पहला टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस है इमोशनल जर्नी, मतलब रोना धोना, सिर्फ रोना धोना। तो मुझे नहीं समझ, मुझे मतलब बहुत समय लगा इसको समझने में, लेकिन अभी मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी सुधार आ गया है। पर सुधारने की ज़रूरत नहीं है, रोना आता है तो रोना आता है ऑटोमेटिकली। तो ना मतलब जब मैं जब छोटी कह रही हूँ, जब मैं दिल्ली में एक थिएटर करती थी और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज होती थी, बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप होते थे जहाँ पे आपको अपने पास्ट पे जाना है, या फिर बहुत ऐसी एक्टिंग टेक्निक्स हैं जहाँ पे बस आप मतलब आपको विजुलाइज आपके इंस्ट्रक्टर करवाते रहते हैं और आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो उसमें, और फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है, इमोशनल हो जाते हो। तो उस टाइम पे मतलब ऐसे रोना धोना हो जाता था और एकदम सर ऐसे क्रैंकी सा हो जाता था कि पूरा भी नहीं रोने देते थे, क्योंकि कुछ टीचर्स वो बीच में जैसे मतलब इमोशनल हुए और तुरंत बैक कर लिया कि भाई अब चलो रिज्यूम हो जाओ वापस से जहाँ पे थे। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के बाद जब मेरी प्रॉपर एक्टिंग ट्रेनिंग हुई, वहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए वो अलग कमाल थे। मतलब वहाँ पे क्या होता था कि सॉरी वहाँ पर क्या होता था कि मतलब फिजिकलिटीज़ के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो काम होता था साइको फिजिकल के दौरान, और थिएटर इन एजुकेशन की वर्कशॉप के दौरान, मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ नहीं रोई। बट उसका एक एडवांटेज है, पता है क्या? कि मेरे अंदर ना अब रोने की जो कैपेबिलिटी होती है, एक तो वो बढ़ गई है, और दूसरी चीज़ जो रोने के एक्सप्रेशंस है ना हर जगह अलग-अलग, वो मुझे समझ आने लग गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं पारंगत हो गई, पर अब थोड़ा-थोड़ा समझ आने लग गया है कि मैं जब उस मूड, क्योंकि जब मैं रोती थी वर्कशॉप्स के दौरान जब आप रोते हो ना, तो आपके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका दिमाग भी काम कर रहा होता है। बहुत समय क्या होता है कि जब आप रोते हो तो रोते हो, बचपन में कितना रोते हैं, पर हमको याद नहीं है कि हम कैसे रोए थे। लेकिन जब ऑब्वियसली हम एक्टिंग जर्नी में हैं, तो हम एक्टिंग जर्नी के दौरान जब रोते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस है ना उसमें मेरे साथ तो ये होता है, बाकी आप लोग भी मुझे बताना फेलो एक्टर्स। तो मेरे साथ ये होता है कि मुझे, चाहे मैं किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में रो रही हूँ, चाहे मैं दोस्तों के बीच में हूँ या मैं कैसे भी हूँ, तो इन टेक्निक से क्या हो गया कि मुझे ना सेंस होने लग गया कि मैं किस टाइम पे कैसे रो रही हूँ। और देन मुझे समझ आया कि इतना लेवल ऑफ वेरिएशन रोने के अंदर है कि आप पूछ ही नहीं सकते। जितना हँसने में है, वो तो आपको एनालाइज़ होने लगता है धीरे-धीरे। लेकिन एक्टिंग वर्कशॉप्स के बाद मुझे समझ आया कि यार मैं मतलब अलग-अलग लेवल पे रो सकती हूँ। तो मेरे लिए रोना अपने आप को चैनलाइज़ करना भी हो गया। पहले तो मैं अलग-अलग थॉट प्रोसेस में रो रही थी कि कभी कुछ ट्रॉमा है, कभी कुछ है, कभी मतलब ऐसा लगता है कि सब बर्डन हमारे ऊपर ही है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस तरह से। लेकिन जब अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया, देन आई फेल्ट कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्राइम, और उस रोने के अलग-अलग एक्सप्रेशन के बीच में अलग-अलग सिचुएशंस हैं। तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा वो कि मैंने बोला कि लोगों को रोना चाहिए। एक तो रोने से आप रिलैक्स फील करते हो, यूनिवर्सल बात है। दूसरा, रोने के बाद ना आपको सच में सब कुछ ऐसे क्लियर दिखने लगता है कि ओके, आपका ब्रेन एकदम हल्का हो जाता है। सारी चीज़ें, मेरे कुछ बैचमेट्स भी थे, वो ना ज़्यादा नहीं रोते थे। मतलब उनकी अपनी फिलॉसफी होगी वो, बट वो रोते नहीं थे, तो उनके लिए बड़ा आश्चर्य होता था कि ये हर क्लास में क्यों रोती है। लेकिन मुझे पहले तो एक्सरसाइजेस के दौरान, बाद में मुझे सेंस हुआ कि मुझे ना शायद रोने में मज़ा आने लगा। इट हैपेंस। तो तब मैंने फिर उसे ब्रेक किया, क्योंकि पहले आप पहले आप अनकॉन्शियसली रो रहे थे, पर जब आपको उस अनकॉन्शियसली बात का रीज़न पता चल गया, तो अब आप जानबूझ के कर रहे हो। अब आप जब जानबूझ के कर रहे हो, तो आप शायद उसको अपनी आदत ना बनाओ, है ना? तो वो आदत ना बने तो फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें हुई है रोने को लेके। मतलब एक टाई की वर्कशॉप चल रही थी, और उस टाइम पे वो, क्योंकि एकदम चिल्ड्रन वाला आता है, उसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज, आप बहुत फ्री होते हो उस वर्कशॉप्स में। तो वहाँ पे फिर चाइल्ड वाला ट्रॉमा भी आ गया। तो आई थिंक हर इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती है, और वो दोनों ही चीज़ों से जाती हैं। या तो आप बहुत हंसो, बहुत मतलब उसके बाद यही हुआ मेरी जर्नी में, जो इमोशनल से जो लाफ्टर वाला एकदम वेरिएशन आया ना, वो ऐसे ही आया कि पहले मैं बहुत रोती थी क्लासेस के अंदर। जब भी कोई वर्कशॉप होती थी तो उसमें मुझे आता था रोना, मैं बहुत जल्दी फील कर लेती थी, बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती थी, फ्रॉम क्लास 9th से लेके मेरा मास्टर जब तक हुआ है अभी, तब तक। और फिर मैंने चैनलाइज़ किया कि हँसना भी है फिर।
तो रो भी इतने में रहे हो तो हंसो भी इतने में, मतलब बढ़िया बैलेंस हो रहा था वो। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि जितना मज़ेदार रोना है उतना मज़ेदार हंसना भी है। तो ये जो वेरिएशंस बने ना, ये मुझे लगता है अभी तक मेरे पास शायद थाउजेंड्स ऑफ इमोशंस आ चुके हैं, क्योंकि मैं हर स्टेट पे मैंने उस टाइम पे फील करना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज़, ये तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा सरेंडर हो किसी चीज़ के लिए। अगर दिमाग में 1% भी जजमेंटल पॉइंट है, अगर दिमाग में 1% भी जजमेंटल पॉइंट है तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर दिमाग में जजमेंटल नहीं है, करना है बस, तो बिल्कुल जजमेंटल नहीं है। तो ये वाली जो जर्नी है इमोशनल टू लाफ्टर, ये कुछ ऐसी रही है। और भी इसमें डिटेल्स हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी बात को बताने का मतलब ये है कि जब भी आप एक्टर हैं और कुछ भी मतलब आप आर्ट फॉर्म में है ना, तो उस टाइम पे बस वहाँ डेडिकेटेड। हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें चलती है, मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, इतना सब कुछ होता है। फिर भी तो हमने आर्ट को चूज़ किया ना। तो जब आर्ट को हमने चूज़ किया, उसके बाद मेरे टीचर ने मुझे बड़ी खूबसूरत बात बताई थी कि आर्ट, भले आपको लगता है कि आप आर्ट को चूज़ करते हो, पर ऐसा नहीं होता, आर्ट आपको चूज़ करती है। तो हमको ब्लेस्ड होना चाहिए कि आर्ट ने हमको चूज़ किया है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखिए और उसको निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। ये तो थी थोड़ी सी इमोशनल जर्नी जो शायद मेरी बहुत ज़्यादा इमोशनल रही है और आई डोंट नो मतलब कितने सारे लोग इमोशनल फील करते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।